हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम हाजिर हैं फिर से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। और जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि एनडीएस सीडीएस का पूरा पेपर छाप दिया। जी हाँ, जैसे कि हमारी टीम ने एक मुहिम चला रखी है कि अब की बार हम विद प्रूफ्स आपके साथ में आएंगे, चाहे वो पेपर में कितना हमारे टीम का कांटेक्ट आया या चाहे कितना मतलब कि हमारे सिलेक्शन दिए। सिलेक्शन के भी हम रोल नंबर्स के साथ में, जैसे ही रिजल्ट आएगा रोल नंबर के साथ में हमारी टीम है वो आपके सामने आएगी। लेकिन अभी हम जो प्रूफ दे रहे हैं वो प्रूफ दे रहे हैं कि बेटा हमारा जो पेपर है वो कितना मतलब कि हमारी मतलब कि प्रिंटेड आया है। तो यहाँ पे अगर एक एक पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स का जो पेपर है वो सीडीएस में और एनडीए में किस हिसाब से हूबहू कॉपी पेस्ट हुआ है, वो चीजें आज हम आपको स्लाइड्स के थ्रू यहाँ पे प्रूफ के साथ में दिखाएंगे बेटा। तो उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो बात करने से पहले बेटा एक चीज बताऊं कि हमारा आज से 20 बैच का एनरोलमेंट शुरू हो चुका है। 20 बैच स्टार्ट हो चुका है। 27 अप्रैल के साथ में आपकी क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। और स्पेसिफिकली यहाँ पे इन चीजों का विशेष ध्यान देना आपको। सीडीएस के लिए हमारी टीम स्पेसिफिकली अब की बार डेडिकेटेड बैच लेके आ रही है बेटा। सीडीएस के लिए डेडिकेटेड टीम काम करेगी। तो जो भी बच्चा सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है वो बच्चा जरूर कोर्स को मतलब कि इनरोल कर ले और अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दे। यहाँ पे सीडीएस की हमने प्रिपरेशन नहीं करवाई थी अनाउंसमेंट के साथ में, लेकिन यहाँ पे हम प्रूफ देंगे कि कैसे सीडीएस के अंदर एक एक क्वेश्चन है वो हमारे पेपर से यहाँ पे प्रिंट हुआ है करंट अफेयर से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो न्यू क्वाड या मिडिल ईस्ट क्वाड, यहाँ पे आपने रेयरली किसी भी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे नाम सुना होगा मिडिल ईस्ट क्वाड का। लेकिन जैसा कि पेपर के अंदर क्लियरली पूछा गया है कि यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट क्वाड है उसमें इंडिया के साथ में कौन कौन से ग्रुप्स है वो मिले हुए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये हमारी टीम का जो मतलब कि मैंने कंटेंट करवाया था उसके अंदर जो नाम दिया गया था न्यू क्वाड, और न्यू क्वाड को मैंने बाकायदा एक्सप्लेन किया था मिडिल ईस्ट क्वाड के रूप में। मेरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स पड़े होंगे आपके पास में, यहाँ पे पीडीएफ का जो कोर्स इनरोल कर रखा है वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मिलेंगे। तो मिडिल ईस्ट क्वाड के रूप में यहाँ पे हमने बाकायदा जो अपना कंटेंट है बेटा पूरा डिटेल के साथ करवाया था। और इवन यहाँ पे जैसे मैं बोलता था एसएसबी के लिए, क्योंकि एसएसबी के लिए जो हमारी सीरीज चली थी फॉरेन अफेयर्स की उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने करवाए थे उनमें से आपका एसएसबी का सॉरी इसका सीडीएस का मोस्ट ऑफ दी जो जितना भी करंट अफेयर्स आया है वो वहां से निकल के आया। तो उसी कड़ी में इवन हमने यहाँ पे डेडिकेटेड एक वीडियो डिस्कस किया था। और उसके अलावा यहाँ पे मतलब कि ऑलमोस्ट 1 आवर का डेडिकेटेड सेशन लिया और उसके अलावा क्वेश्चंस के रूप में भी इसकी प्रैक्टिस की थी। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 6 दिसंबर को जो इंडिया और बांग्लादेश है वो मैत्री दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पूरे बांग्लादेश वॉर के 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे, कैसे कैसे क्या हुआ था, उस पर एक एक पॉइंट के साथ में हमने डिस्कशन किया था बेटा यहाँ पे। और दोनों पॉइंट्स है, क्योंकि एक चीज होती है कि सरफेसली अगर आप डिस्कस करो तो उसमें से दोनों कंप्लीट कंटेंट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था उसमें कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के साथ में वॉर हुआ था उसमें 6 दिसंबर को क्यों मैत्री दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और मैंने ये चीज क्लियरली आपको बताई थी बेटा यहाँ पे कि बांग्लादेश के 6 दिसंबर को हमने एक्नॉलेज किया था। और हम दुनिया के दूसरे देश थे भूटान के बाद में जो बांग्लादेश को 6 दिसंबर को हमने एक्नॉलेज किया था। और उसी कड़ी के अंदर यहाँ पे हमारा जो मैत्री दिवस है वो 50 साल पूरे होने की खुशी में हमें सेलिब्रेट करें। तो एक एक पॉइंट आपके सामने नजर आ रहा है बेटा। और वही आपका फीडबैक मिल रहा था। जो जो बच्चे सीडीएस का पेपर देते हैं उनके कॉल जो आ रहे थे वही बच्चे बोल रहे थे सिर्फ पता ही नहीं लग रहा था आपकी क्लास ले रहे हैं या पेपर दे रहे हैं। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखोगे तो इस पे तो कुछ कहना ही नहीं। AK 203 की डील यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्वेश्चन है वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमने पता नहीं कितनी बार इस तरह के क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है वो एज इट इज हमने डिस्कस किए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंटेंट का जो हमारा लेवल होता है वो पेपर के हूबहू ऑलमोस्ट सेम होता है। और कई लोग कहते हैं यूपीएससी का पेपर है वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यूपीएससी का पेपर है वो प्रेडिक्ट करना कितना इजी होता है। बस आपको पेपर को मतलब मैं स्पेसिफिकली अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है पेपर को प्रेडिक्ट करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड है, वो यहाँ पे डेडिकेटेड आपको देख रहे होंगे कि एज इट इज क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, वो सामने आ रहा है बेटा।
उसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मैंने आपको, अगर मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे जर्मनी के जो चांसलर थे वहां पे आपको ये क्वेश्चन करवाया था। और मैं बार बार ये बोल रहा था कि बेटा फॉरेन डिग्निटरी से एक क्वेश्चन है वो हर हालत में आपका आएगा, चाहे वो एनडीए में हो या सीडीएस में। और यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपके सामने है बेटा, कि किस हिसाब से एज इट इज हमने एक क्वेश्चन करवाया। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने इनके बाकायदा पिक के साथ में है, अंजेला मर्केल के बाद में जो नए चांसलर बने हैं उनके बाकायदा पिक के साथ में। और एक बार नहीं, ये कम से कम 10 से 12 बार मैंने क्वेश्चन करवाया, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल ये दिमाग के अंदर सेट हो जाए कि हाँ न्यू जो चांसलर है वो कौन है बेटा। तो ये चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि पेपर आ रहा है और उधर हमारे ये स्क्रीनशॉट्स है वो पेपर पहले का करवाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पेपर आने के बाद में हमने ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। तो ये YouTube पे कंटेंट पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन पे जो कृष्णा PDF इनरोल कर रखा है बच्चे वो जाके देख सकते हैं। ये सारी की सारी स्लाइड्स है वो आपको देखने को मिलेगी बेटा। और उसके बाद में यहाँ पे ये चीज यहाँ पे देखोगे तो ब्रिक्स कंट्री पे हमने डेडिकेटेड वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो है वो ब्रिक्स कंट्री पे बनवाया था बेटा। उसके साथ ही, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो SSB के लिए हमने नाम दिया था SSB के लिए प्रिपरेशन, लेकिन SSB के लिए जो प्रिपरेशन है वो कॉन्सेप्ट क्लास होती है बेटा। और कॉन्सेप्ट क्लास में आपको कंप्लीट ओवरऑल जो है वो आपको नॉलेज मिलता है, जिसकी आपको कंप्लीट फॉरेन रिलेशंस वगैरह की जो ओवरव्यू है वो डिटेल मिलती है। और उसी कड़ी में हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि जो अब की बार है किसके पास प्रेसिडेंसी है आपकी ब्रिक्स की। और उसी में हमने ये रिसेंटली जो लास्ट क्लास हो रही थी उसमें हम बात भी कर रहे थे कि जो यहाँ पे चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, और हम मतलब मजाक में बोल रहे थे कि पिछली गली से ऐसे आए हैं और यहाँ पे वो चाहते थे कि मोदी जी है वो वहाँ पे चाइना में जाए ब्रिक्स समिट को, मतलब कि वहाँ पे ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए। तो इस पे हम डेडिकेटेड कंप्लीट डिटेल के साथ में मल्टीपल टाइम्स है इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। और यहीं पे ये चीज पूछी है कि ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स है 5 जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका मतलब कि ग्रुप है। और यहाँ पे हमने ब्रिक्स के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उस पे भी कंप्लीट है वो डिटेल के साथ में डिस्कशन किया था कि क्वेश्चन अगर अंदर से बन के आए तो भी यहाँ पे वो चीजें हैं आपके सामने है बेटा। यहाँ पे ये क्वेश्चन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कैसे क्वेश्चन है वो बन सकता है। और क्वेश्चन है वो एक तो हाई लेवल से होता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, मैंने एक क्वेश्चन है वो चैनल के रूप में यहाँ पे करवाया था कि 6 डिग्री चैनल क्या है, 7 डिग्री चैनल क्या है, 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री क्या है, 10 डिग्री क्या है। और यहाँ पे ये चीज आपने लिटिल अंडमान वाला ये चीज है वो बाकायदा हमने एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स है वो डिस्कस की थी। जब हम जावा सुमात्रा की बात कर रहे थे, जब हम मलाक्का स्टेट की बात कर रहे थे, हर बार हम इंदिरा पॉइंट और यहाँ पे जो आपका 10 डिग्री चैनल की बात कर रहे थे बेटा। और वही क्वेश्चन है वो आपके सामने है बेटा, है ना, कि क्वेश्चंस यहाँ पे जो प्रिंट हुए हैं वो लगेगा नहीं आपको कि आप क्लास ले रहे हो या सीडीएस का पेपर दे रहे हो। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे गगनयान की, ये हमारी क्लास का स्क्रीनशॉट से बेटा जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बाकायदा बताया था कि गगनयान का जो लेटेस्ट जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन जो टेस्ट हो रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी है ना। और यहाँ पे हमने क्वेश्चंस पे कैपेसिटी पे डिस्कस कर रहे थे कि हम इसकी दूसरी या तीसरी टेस्टिंग है वो हो चुकी है, और हम रिसेंटली है वो यहाँ पे अपना स्पेस प्रोग्राम में मानव स्पेस प्रोग्राम है वो लॉन्च करने वाले। और क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, इसमें सिंपल क्या है, जो क्वेश्चन में हमने नाम दिया है वो यहाँ पे पूछ लिया है कि इसका नाम क्या था, ये मिशन है इसका नाम क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीम का जो लेवल है कंटेंट का वो आपकी नजरों के सामने आ रहा है बेटा। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे जो आपका इनोवेशन वीक है, इनोवेशन वीक पहला स्टार्टअप इनोवेशन वीक है, उस पर हमने डेडिकेटेडली यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया था। और उसी पे सेम क्वेश्चन है वो बन के आया है कि यूनिकॉर्न की डेफिनेशन क्या है, या एक तरह से यूनिकॉर्न है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं वो एज इट इज हमने यहाँ पे है वो क्लासेस है उनमें डिस्कस किए। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है वो ऐसे लेके आए मैं, जो मतलब कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो बच्चों ने मेरे साथ शेयर नहीं किए। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे मुझे क्लास और क्वेश्चन नंबर है वो शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हिंट देता हूं मैं FDI, क्योंकि बहुत ईजी होगा आपके लिए वो वहां से स्लाइड आइडेंटिफाई करना। FDI की हमने डायरेक्ट एक डेडिकेटेड क्लास ले रखी है बेटा। वैसे तो हमने कम से कम भी 20-25 बार FDI को डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे FDI की एक डेडिकेटेड क्लास आई हुई है हमारी, जिसके ऊपर हमने FDI पे बात कर रहे थे। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे कि एक स्क्रीनशॉट है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी डेट की कौन सी क्लास है। उसी के साथ ही साथ और उसी बंदे का मैं नाम टेलीग्राम पे भी अनाउंस करूंगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक और सिंपल, उससे भी सिंपल है। यहाँ पे जूनियर फुकान है वो, मतलब कि मैं या नीलोमणि का एक मजाक में बोल भी रहा था कि जैसे फुकन है वो मेरा फ्रेंड है, इस तरह से मैंने आपको कहानी बताई थी कि आसाम से जो फुकन है मेरा राजीव फुकन का मैंने नाम लिया था यहाँ पे, जो मेरा फ्रेंड, और उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो आपको अगर कंटेंट याद हो तो मैं चाहूंगा क्लास नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ में जो डिटेल है वो आप कमेंट बॉक्स में
शेयर करें। उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है रामसर साइट वाला, ये क्वेश्चन भी हमारा एज इट इज क्या हुआ है, मैं यहाँ पे आपका कमेंट चाहूंगा क्लास नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बेटा पता ही नहीं चलेगा आपको कि जब आप पेपर दे रहे हो तो पेपर का लेवल क्या है। ये हमारा सीडीएस का कंटेंट है। एनडीए का कंटेंट भी बहुत जल्दी में आपको विद क्वेश्चंस विद प्रूफ स्क्रीनशॉट्स के साथ में आपके सामने लेके आने वाला हूं। लेकिन उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो यहां पे फिर से मैं बताना चाहूंगा हमारी टीम ने डेडिकेटेड सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड है ना, यहां इनके लिए बैचेस है वो लॉन्च कर दिए हैं। आप चाहो तो यहां से हमारे साथ में जुड़ सकते हो। हमारी टीम बैच सिर्फ एक बार यहां पे अनाउंस करती है, ये नहीं कि हर महीने है बैचेज अनाउंस करें और उसके बाद में उसको जो भी हम जैसे प्रोग्राम देते हैं, जो टाइमलाइंस देते हैं, उसके बीच में कोई भी नया बैच है वो देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहो तो हमसे जुड़ सकते हो डेफिनेटली। हमारी जो क्लासेस है वो 27 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप कोर्स को इनरोल कर सकते हो। मायराज इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में उस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। आज एक डेडिकेटेड अनाउंसमेंट वीडियो है वो आपके सामने आ चुका है, तो आप वहां से और ज्यादा डिटेल है वो ले सकते हो। तो डेफिनेटली आपको कंटेंट के ऊपर कितना मतलब कि विश्वास था और उसके साथ प्रूफ्स के साथ में कंटेंट देखने के बाद में कैसा लगा, उसके ऊपर डेफिनेटली मैं आपसे डेडिकेटेड कमेंट चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।